नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल में 10वीं और जमा 2 के साथ कॉलेज एग्जाम पोस्टपोन। 1 मई को समीक्षा के बाद होगा अगला फैसला। बाहरी राज्य में रह रहे हिमाचलियों को घर लौटने पर 7 दिन रहना होगा होम क्वारंटाइन। हिमाचल के होटलों पर मंडराया बड़ा खतरा, 90% से ज्यादा सैलानियों ने रद्द की बुकिंग। एपीएल राशन कार्ड धारकों को मई से मिलेगा 14 किलो आटा, सरकार ने 3 किलो का किया इजाफा। मंडी और फतेहपुर में उपचुनाव की हलचल तेज, चुनाव विभाग ने दिए अफसरों की ट्रांसफर के आदेश। महिला उत्पीड़न पर तत्काल होगी कार्यवाही, स्कूटी खरीदने के लिए हर महिला थाने को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। हिमाचल में गर्मी दिखाने लगी रंग, बुधवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना ने एक बार फिर शिक्षा को बाधित करने का प्रयास किया है। सीबीएसई ने बुधवार सुबह परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया था। इसके बाद हिमाचल में भी बड़े फैसले हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा कॉलेज एग्जाम भी 17 मई तक टाल दिए गए हैं। अब 1 मई को समीक्षा के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। गौर रहे कि इससे पहले बुधवार को सीबीएसई ने परीक्षाएं स्थगित की थी। इसके बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। फिलहाल परीक्षाओं के लिए बड़ी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है। दूसरे राज्य में रहने वाले हिमाचल के लोगों को यहां आने पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। राज्य सरकार पाबंदियों को लेकर नए फैसले लेने की तैयारी कर रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए हिमाचल अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में बाहरी राज्यों में रहने वाले हिमाचलियों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड गुजारना होगा। खासकर उन 7 राज्यों से आने वालों को जिन्हें हाल ही में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए वादे किया गया है। प्रदेश सरकार यहां पर आर्थिकी को चलाए रखने के साथ साथ पाबंदियों को भी लागू रखना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए अधिकारी नया खाका बना रहे हैं, जिस पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिमला में लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को हल्के में न ले, इसलिए एसओपी का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने और सफाई कायम रखें। हिमाचल फिर से कोरोना के बड़े संकट से घिरने लगा है। इसी का असर ये है कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी पहाड़ का टूरिस्ट सीजन कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ रहा है। इससे कई होटलों पर तालाबंदी का बड़ा संकट मंडराने लगा है। धर्मशाला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में इस साल भी पर्यटक सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गया है। इसमें शिमला, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, लाहौल और किन्नौर के होटलों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। पर्यटक सीजन की शुरुआत में ही लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण 90% से ज्यादा की बुकिंग रद्द हो गई है। इसका सीधा असर होटल, टैक्सी, ऑटो, टेंटिंग साइट, ट्रैकिंग गाइड समेत रेडी फड़ी से लेकर बड़े कारोबार तक पड़ रहा है। होटलों सहित अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े संस्थानों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। होटल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी बांबा का कहना है कि सरकार और प्रशासन की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने से कारोबार बुरी तरह से चौपट हो रहा है और कारोबारी लगातार कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। इससे तालाबंदी की नौबत आ गई है। प्रदेश के 12.5 लाख एपीएल कार्ड धारकों को राज्य सरकार मई से बड़ी राहत देने जा रही है। सरकारी डिपो में उन्हें अब 14 किलो आटा दिया जाएगा। एपीएल राशन कार्ड धारक जो अब तक सरकारी डिपों से 11 किलो आटा ले रहे थे, अब उन्हें प्रतिमाह 14 किलो आटा मिलेगा। सरकार ने इसमें 3 किलो की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि आटे का रेट 9 रुपए 50 पैसे ही रहेगा। इनके दामों में सरकार ने किसी भी तरह की बढ़ोतरी व कटौती नहीं की है। डिपो में अभी एपीएल कार्ड धारकों को 3 दालें, 2 तेल, चीनी और नमक दिया जा रहा है। फिलहाल सरकार के आदेशों पर राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने 5000 डिपो धारकों को आदेश जारी कर अगले माह से सस्ता आटा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। आटे का एक्स्ट्रा कोटा विभाग ने डिपो में पहुंचाने के आदेश भी दिए हैं। मंडी और कांगड़ा के फतेहपुर से अधिकारियों की तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर होगी। राज्य चुनाव विभाग ने अफसरों को बदलने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों से खलबली मच गई है। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट।
मंडी लोकसभा और कांगड़ा के फतेहपुर में विधानसभा उपचुनावों की हलचल तेज हो गई है। इसके लिए राज्य चुनाव विभाग ने यहां तैनात अफसरों को बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव विभाग के आदेशों को तुरंत अमल में लाने की कसरत से अफसरशाही में खलबली मच गई है। आदेशों में पंचायत स्तर के अफसरों को भी बदला जाएगा। सबसे पहले जिन अधिकारियों ने इन हलकों में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनकी ट्रांसफर की जाएगी। इतना ही नहीं, मंडी लोकसभा क्षेत्र में जिलाधीशों का भी तबादला किया जाएगा। चुनाव विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेशों पर अमल करने को कहा है। प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न के मामलों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। महिला प्रताड़ना से संबंधित मामला आने पर पुलिसकर्मी तुरंत स्पॉट पर पहुंच सके, इसके लिए प्रत्येक महिला थाना को स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में महिला प्रताड़ना एवं अत्याचार के मामलों पर अब महिला पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने हर थाने के लिए 1 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिससे महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी, ताकि महिला प्रताड़ना से संबंधित कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल स्पॉट पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये बात डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस लाइन लखनपुर में आयोजित क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि पंजाब से सटा क्षेत्र होने के चलते जिला बिलासपुर के चुनिंदा स्थानों पर हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा डीजीपी ने बताया कि नमहोल में पुलिस थाना और जुखाला में पुलिस चौकी प्रस्तावित है। जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप मिलेगा। कांस्टेबल्स के पास होगी ताकि कोई भी महिलाएं डिस्ट्रेस कॉल दे तो तुरंत मौके पे पहुंच जाए। तो डेडिकेटेड व्हीकल फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज बिलासपुर जिले का निरीक्षण किया, रिव्यू किया लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम को। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि काफी कंट्रोल में है। जो मर्डर्स है इसमें पिछले सालों की तुलना में कम आए हैं। ओवरऑल क्राइम इसलिए बढ़ा है। हिमाचल में गर्मी ने अब जमकर रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार का दिन इस समर सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। इससे प्रदेश के मैदानी इलाके तंदूर की तरह तपने लगे हैं। देखिए ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश भर में इस समर सीजन में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। इसमें अधिकतम पारे में उछाल आ गया। ऊना का अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री के पार हो गया है। इसके साथ साथ ही बिलासपुर का तापमान 36.0, तो सुंदरनगर और कांगड़ा का पारा 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में गुरुवार को आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और 16 व 17 अप्रैल को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। इसके बाद 18 व 19 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 20 से फिर से बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि शुक्रवार और शनिवार को ओलों की मार के पूरे आसार हैं। और अब चलते चलते कांगड़ा के लंबा गांव में दीवार से टकराई स्कूल बस। हादसे में रली विसर्जन को जा रहे 15 ग्रामीण जख्मी। बिलासपुर के बरठी में 10वीं का एग्जाम देने के बाद भागा लड़का, घर से ले गया कपड़े और 5,000 रुपए। मणिकरण में होटल के कमरे में पर्यटक की लाश, पठानकोट निवासी के रूप में पहचान, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। कोरोना के मामले बढ़ता देख आईजीएमसी में बढ़ाए 23 बेड, वेंटिलेटर सुविधा के साथ ऑक्सीजन का भी प्रावधान। सफल रहा ट्रायल, कोकसर के लिए शुरू हुई बस सेवा, लेह लद्दाख के लिए सर्विस मौसम पर निर्भर। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।